आमेन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। और खुदावंद यीशु ने हम सब मुबारक हैं क्योंकि हमें यीशु ने बुलाया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग आज भी पाप में मर रहे हैं, भटक रहे हैं, अपनी अपनी बुराई को लेकर चिंता बोझ में दबे हुए हैं। पर वो मुबारक हैं जिनको मसीह ने बुला लिया है, क्योंकि मत्ती 11:28 कहता है उनका बोझ मसीह यीशु ने उठा लिया है। बोलो हालेलुया। जिनका बोझ परमेश्वर उठाता है वो मुबारक हैं, वो हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और खुदावंद को हर बात में धन्यवाद करते हैं। बोलिए हालेलुया। आज आपका समय है, हम एक और नई बात के साथ आज खुदावंद यीशु के चरणों से आपके सामने खड़े हैं, ताकि आप परमेश्वर में उस बरकत तक पहुंच सकें जो मसीह यीशु ने असल में इस दुनिया के हर बशर के साथ वायदा किया है। उस बरकत का नाम है सदा का जीवन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सदा का जीवन वो बरकत है जो कभी भी किसी से मिटने वाली नहीं है। इस धरती पर जिस्मानी बरकतें किसी को ज्यादा मिल सकती है, किसी को कम मिल सकती हैं। कोई ज्यादा बटोर सकता है, कोई थोड़ा बटोर सकता है, पर अनंत जीवन की बरकत हर उस व्यक्ति के लिए पक्की है जो अपने ईमान के साथ खुदावंद यीशु के आने की बात जो रहा है। हालेलुया। आज हम जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है स्थिरता। क्या है? स्थिरता, पक्का होना, मजबूत होना या फिर बने रहना। आमीन। स्थिर हो जाना बाइबल कहती है बहुत जरूरी है। बीते समयों में हमने देखा कि कैसे कलीसिया इकट्ठा होती है, कलीसिया का काम क्या है। हमने देखा कलीसिया और अगुए का रिश्ता कैसा है। फिर हमने लास्ट सभा में क्या देखा था कि मसीह कैसे बढ़ती हैं या मसीह लोगों की बेदारी कैसे बढ़ जाती है। अब जहां तक अगर गाड़ी रुक गई आकर कि हम बढ़ रहे हैं, मसीहत बढ़ रही है, तो मसीह व्यक्ति का मसीह में स्थिर होना, पक्का होना, मजबूत होना बेहद जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप इस धरती पर जीवित हो, आपके पास 2 कान हैं, आपके पास 2 आंखें हैं, आप प्रतिरोज इस जमाने के अंदर बढ़ती हुई बुराई को, बढ़ती हुई महंगाई को और बढ़ते हुए तापमान के सिस्टम को बहुत तेजी से बदलता हुआ देख रहे हैं। यस और नो? हम सब इस परिस्थिति को देख रहे हैं। तो वचन कहता है कि ये परिस्थिति परमेश्वर के वचन के अनुसार है। किसके अनुसार है? वचन के अनुसार है। बेशक इसको बनाने वाले, इस परिस्थिति को खराब करने वाले, इस माहौल को और गंभीर करने वाला इंसान है, पर ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि जैसे जैसे मसीह के आने का समय निकट होगा, वैसे वैसे धरती पर, पृथ्वी पर बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों का समय शुरू हो जाएगा। तो बड़ी विपत्तियों में पहली विपत्ति मनुष्य के लिए जो सबसे खतरनाक है वो महंगाई है। क्या है? महंगाई। और जिसका एक बड़ा हथियार शैतान बनाएगा इसी महंगाई को। तो विश्वासी महंगाई के चक्कर में अपने विश्वास की स्थिरता खो सकता है, अपने ईमान को खो सकता है। अगर विश्वासी स्थिरता को समझ गया, वचन को समझ बूझकर चलता गया, तो चाहे महंगाई इससे भी दुगनी हो जाए, आप अपना ईमान नहीं खोओगे। सरकार से पहले तुम्हारा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के सिस्टम से पहले जिसने तुम्हें रचा है उसने तुम्हें जिंदा रखने का सिस्टम भी बना के दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये और बात है कि इंसान इस धरती के सिस्टम का आदी हो चुका है।
जिसके कारण कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है, वो लोग कमजोर पड़ता है। यस और नो? तो चलिए खुदावंद के वचन में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा विषय है स्थिर होना, पक्के हो जाना। मसीह के पास हम आ चुके हैं और मसीह के पास आने के पश्चात आपको अपने अपने ईमान में क्या होना है, पक्का हो जाना है। अपने अपने विश्वास में क्या होना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सिंगल व्यक्ति की उसके विश्वास में आजमाइश आएगी। शैतान सिंगल व्यक्ति के पास भी क्या करेगा, बोलो विजिट करेगा। क्या करेगा? अगर हम ध्यान से देखें अय्यूब की बात शुरू करने तो वहां पर लिखा है वो उसके परिवार के अलग अलग मेंबरों के बीच में काम किया उसने। यस और नो? एंड के टाइम में उसने घर के मुखिया को भी पकड़ा, पर वो फेल हो गया। बाकी के सब लोग शैतान के बोलो शिकंजे में आए कि नहीं आए? सब के सब बच्चों को मार दिया, बहुओं को मार दिया, व्यापार खत्म कर दिया, नौकर चाकर सब उड़ा दिए उसने। यहाँ तक कि उसकी वाइफ को भी उसने उसके विरुद्ध कर दिया, उसके दोस्तों को भी उसके खिलाफ कर दिया। बचा सिर्फ अय्यूब। अय्यूब को वो कहता रहा, वो कहता ये हो नहीं सकता, जिसने दिया उसने दिया, उसी का नाम मुबारक है। बोलो हालेलुया। उसने वहां पर अपने विश्वास की स्थिरता दिखाई, अपने विश्वास को दिखाया, अपनी परिपक्वता को दिखाया, अपने रिश्ते को दिखाया। बाइबल कहती है यही तो परमेश्वर शैतान से खुलेआम कह रहा था कि वो मेरा धर्मी जन है, वो मेरा खरा बंदा है, वो मेरे साथ सीधा चलने वाला व्यक्ति है। हमें हालेलुया, हालेलुया। युद्ध कहां पर शुरू हुआ था? इसी बात को लेकर परमेश्वर ने यही बात उसके सामने रखी थी। बोला युद्ध को जानता है? बोला हाँ जानता है। बोला वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे साथ बहुत मजबूती से चलने वाला है। बोलता नहीं, ऐसा नहीं। अब भी बाइबल कहती है मसीह आने वाला है और मसीह का वचन कहता है वो लोगों में विश्वास की स्थिरता की मांग करता है। कौन सी? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसका 18 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ? तो भी मनुष्य का पुत्र हाँ? जब आएगा हाँ? तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आएगा क्या वो लोगों में विश्वास पाएगा? क्या वो लोगों में? इसका मतलब कि जब मनुष्य के हालात गंभीर और खराब होने लगेंगे तब मनुष्य किस बात से निकल सकता है? बोलो अपने विश्वास से। कहां से निकल जाएगा? विश्वास से। किसके साथ विश्वास? जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन इस बात की इच्छा रखता है कि तुम परमेश्वर में स्थिर और मजबूत हो जाओ। मसीह यीशु की जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह ने पहली बात कही, मुड़ जाओ और तौबा कर लो और मेरे पीछे आ जाओ। उसने मुड़ने के लिए कहा और अपने पीछे आने के लिए कहा। फिर अगर हम इस पे आगे बढ़कर भी देखते हैं फिर वो कहता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो और मुझ में बने रहो। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 और 19 वचन। मैं और आप इस जगत में जितने भी लोग आज खुदावंद यीशु की आराधना करते हैं वो बाय फेथ विश्वास के साथ मसीह के पास आए हैं और उन्होंने मसीह यीशु का इस वचन पूरा किया है जो मत्ती 4:17 के अंदर लिखित रूप से दिया गया है। पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना हाँ। और ये कहना आरंभ किया, हाँ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आरंभ कर दिया प्रचार करना और कहा मन फिराओ, मुड़ आओ, तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हो चुका है? निकट आ चुका है। 19 वचन को भी पढ़े, 18 और 19 दोनों कंप्लीट पढ़ दें। गलील की झील के
किनारे फिरते हुए हाँ। उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है मसीह? पहले मुड़ो, तौबा कर लो और उसके बाद मेरे पीछे चलो। अब जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो सबसे पहले कौन सा काम करता है? अपने गुनाहों से, अपने पुराने जीवन से, अपनी सारी पुरानी मानवता से, अपनी सारी पुरानी सोच के अंदर क्या करता है? तौबा करता है, पश्चाताप करता है और उन सारी बुराई से मुड़ने का फैसला लेता है, निर्णय लेता है। तो मसीह कहता है तुम ये करो और उसके बाद तुम क्या करो? मेरे पीछे चलो। है ना? ये किसकी डिमांड है? बोलो मसीह यीशु की, जिस पर तुम विश्वास करते हो। उसने कहा तुम्हें पुराने सिस्टम से बाहर आने के बाद दोबारा उसके अंदर वापस नहीं जाना है। अब तुम्हें कहाँ जाना है? मेरे पीछे चलना है, मेरे जैसे चाल चलनी है। जैसे मैं इच्छा रखता हूँ वैसे तुम्हें करना होगा। बोलो हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। खुदावंत के वचन में लिखा है, उसने कहा पीछे चलो। जो लोग मसीह की बात पर चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर सच में उन्हें अपनी सामर्थ्य देता है। वो अपने तक ही सीमित नहीं रहती, वो औरों को मसीह में जीतने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल की सच्चाई को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को खोलें, इसका 15 अध्याय, इसका 7 और 8 वचन पढ़ें। पहली बात को कहता है मुड़ाओ और मेरे पीछे चलो। मसीह दूसरी बात की घोषणा करता है, मुझ में बने रहो, मेरी बातों को मानो। 4 बातें आपके सामने नजर आएगी, पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो हाँ। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं 8 पढ़। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरी 2 बातें कौन सी है? पिता की महिमा करनी हमारे लिए बहुत, मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। कि मसीह ये कहता है कि तुम्हें मुझ में बने रहना है, इसी से पिता की महिमा होगी। एक व्यक्ति जब तौबा करके मसीह के पीछे चलना शुरू करता है तो वो अपने आप को मसीह जीवन में स्थिर करना शुरू कर देता है, यानी कि मजबूत करना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति की उस दिन से शुरुआत हो जाती है। अब जैसे जैसे वो मसीह के पीछे चलेगा, जैसे जैसे वो मसीह की पैर पर चलना शुरू करेगा, वैसे वैसे वो मसीह जीवन में, विश्वास वाले जीवन में क्या होने लगेगा? मजबूत होने लग जाएगा। उसका विश्वास प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो विश्वास के साथ अपनी परिस्थितियों से लड़ाई करनी शुरू कर देगा। इससे पहले भी वो अपने हालातों से लड़ रहा होता है, अपनी परेशानियों से लड़ रहा होता है, पर उसे कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम्हारी लड़ाई करने वाला कोई है। यदि तुम उस पर भरोसा करोगे तो तुम्हें सिर्फ विश्वास में चलना है, तुम्हारा युद्ध तुम्हारा परमेश्वर करना शुरू करेगा। बोलो हालेलुया। जब वो व्यक्ति अपने हालातों में मर रहा होता है, उसे कोई मसीह यीशु की सच्चाई बताता है, तो उसका काम होता है वो यीशु पर विश्वास करे, अपने पुराने जीवन को छोड़ता चला जाए और मसीह के पीछे चलना शुरू कर दे। परमेश्वर की आत्मा उसे विश्वास में स्थिर करती है और परमेश्वर का आत्मा उसकी परिस्थितियों के साथ उसे युद्ध करने के लिए सामर्थ्य बना देती है।
बोलो हालेलुया। अब समस्या वही होती है जो उसके पास पहले भी थी। अब वो समस्या को लेकर डरता नहीं है, अब वो समस्या को देखकर विश्वास से कहता है, ये समस्या तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस पर मैं भरोसा करता हूँ वो जिंदा परमेश्वर है, वो हाँ और आमीन खुदा है। बोलो हालेलुया। यही अंगीकार, यही विश्वास की स्थिरता जब आपके मुंह से आती है, जब आप इसको प्रैक्टिकली ले लेते हो, स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक बड़ा फकर और एक बड़ी दलेरी को महसूस किया जाता है कि एक और नया विश्वास करने वाला व्यक्ति शैतान को हराने के लिए, उसकी चुंगल में हजारों लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हो चुका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मजबूत विश्वासी ना शैतान से डरता है, ना शैतान के कामों से डरता है, ना शैतानी लोगों से डरता है, बल्कि वो हिक तान कर कहता है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, बंद कब्रों को खोलने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले मालूम साधारण व्यक्ति क्या कहता है? चीनी के लिए भी चिंता हो जाती है, चाय का दूध घर में नहीं है तब भी चिंता होती है। विश्वासी की पतीली में चाय दूध पानी कुछ भी ना हो, वो तब भी कहता है परमेश्वर इंतजाम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले वो कहता है ऐसे कैसे होगा, अभी प्रभु चीनी इधर थोड़ी लाके डालेगा। विश्वास की कड़ी बंद कर दी थी शैतान ने, यीशु के द्वारा विश्वास की क्रिया शुरू हुई है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु एक विश्वास योग्य पुत्र बना और पिता एक विश्वास योग्य बाप है, जिसने विश्वास करने वालों को कभी भी छोड़ा और त्यागा नहीं है। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए वो भला है और खोजने वालों को वो प्रतिफल देने वाला है। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, वचन में स्पष्ट कर देते हैं कि 4 बातों पर आपको मजबूती लानी है। आपको, अगर आप मुड़ चुके हो तो आपको मुड़े रहना है, आपको मसीह के पीछे पीछे चलना है, आपको मसीह की बातें, वचन की बातें अपने अंदर बनाए रखनी है, और आपको खुदावंद यीशु में विश्वास के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। परेशानियां आएंगी, मैं खुलकर यहां से कहता हूं, परेशानियां आएंगी, पर इस परेशानियों का ज्ञान तुम्हें पवित्र बाइबल ने पहले ही दे दिया है, और जिस समस्या का तुम्हें पहले ही पता चल जाए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर उस समस्या में फंसना चाहिए? हेलो, तैयारी करनी चाहिए या फंसना चाहिए? तुम्हें सामने वाला कहता है चीज 500 की दूंगा, तो तुम दूसरी बार जब जाते हो जेब में 500 ही लेकर जाते हो, पर कोशिश जरूर करते हो कि कहीं ना कहीं कुछ बच जाए। तैयारी हमेशा तुम्हारा बेनिफिट करती है, तुम्हें लाभ देती है, और बिना तैयारी वाला क्या करता है? 500 वाली चीज 1000 में लेकर आता है, हाँ या ना? और बाद में क्या करता है? बोलो, पछताता है, बाद में पछताता है। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी नहीं की, उसका मापदंड, उसका भाव, उसकी जानकारी, उसकी डिटेल उसने कुछ नहीं खोजी, आंखें बंद करके बंदे पर क्या कर दिया? भरोसा कर दिया। उसने मुंह से मुस्कुराया, 2 मीठी बातें बोली, हमें 500 वाली चीज 700 में हमारी, 1000 में हमारी, और हम क्या करते हैं? ले लेते। थोड़े समय के बाद हमारा पड़ोसी हमें आकर कहता, मैं तो ये 300 में लाया हूं। तब अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तब तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारे जैसा, हेलो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, जांच पड़ताल करके चलता तो कुछ लाभ हो जाता। अपने आप से बात होती है ये कि मैंने घाटा खा लिया, क्या कर दिया? पर नीति वचन को पढ़कर देखिए, वो कहता है जब बुद्धिमान व्यक्ति खरीदने जाता है, वो वहां पर क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, इस चीज की कीमत इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, कम है, मैं जानता हूं। थोड़े समय के बाद जब वो खरीद लेता है, वापिस आते समय वो कहता है मैंने सही काम कर लिया, अच्छी वस्तु खरीद के लाया, कम दाम के। पढ़कर देखिए इस वचन को, आप समझ रहे हैं?
तो समस्या इंतजार कर रही है, बुराई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐड हो जाएंगे। पर जो व्यक्ति विश्वास में स्थिर है, जो मजबूत है, पक्का है, वो आने वाली सारी विपत्तियों में तैयार रहेगा। विपत्तियां उसका नुकसान नहीं करेंगी, बल्कि वो विपत्तियों को झील कर आगे निकल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन तुम उस दौर में गुजर रहे होगे, बहुत सारे कमजोर विश्वासी तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे भटके हुए विश्वासी तुम्हें मिलेंगे। उस दिन भी तुम्हें सेवा करने का मौका मिलेगा। तुम मोटी मोटी वचन की बातें से कह सकते हो, अगर तुमने मसीह की बातें अंदर रखी हुई, तुम कहोगे अभी भी समय है, विश्वास में पक्के हो जाओ, फिर से रिपेंट करो, खुदा यीशु की बात होना शुरू कर दो, जो यीशु ने कहा वो करना शुरू कर दो, यीशु में बने रहने का प्रयास शुरू कर दो। तुम अकाल के दिनों में बच सकते हो, तंगी के दिनों में बच सकते हो, मुश्किल की घड़ियों में बच सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। पर जब तुम तैयार रहोगे, ये बात तब ही तुम और उसे कह पाओगे, नहीं तो थोड़े समय के बाद तुम्हें अपनी ही रसोई की चिंता होने लग जाएगी। जाऊं तो जाऊं कहां, क्या करूंगा। हेलो, वो चीजें बिक गई जिनको जमाने में कोई पूछता नहीं था, कचरे की कीमत लग गई है। सोच कर देखो इस चीज को, महंगाई आसमान छूने पर है। इसके बाद मनुष्य के पास और कुछ नहीं है जिससे वो व्यापार चलाएगा। एंड के व्यापार से कचरा बेचकर बंदे ने साधन बनाए, आने वाली महंगाई और आसमान छुएगी। ये भी चीजें उसके लिए कम कर सकती हैं। पर विश्वास तुम्हें सूखी चट्टानों में से भी पानी देगा। आमीन। विश्वास तुम्हें बंद दरवाजों में से भी इंतजाम करके देगा। विश्वास तुम्हें वो व्यवस्था दे देगा, वो इंतजाम दे देगा। वचन में लिखा है, उस समयों में लोग तुम्हारी सुधि लेने लगेंगे, लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, लोग तुम्हारी मदद के लिए उतर आएंगे, पर तुम्हें अपनी स्थिरता को बनाए रखना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद का दास पौल जब अपनी कलीसिया को समझाता है, सिखाता है, तो आइए वहां पर चलते हैं। कुलसियों का खत, उसका पहला अध्याय 23 से लेकर 28 वचन तक सब ध्यान से सुनना, ऊंची आवाज में साफ साफ पढ़ना। सब सुने ध्यान के साथ। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस जी ने बहुत खूबसूरत बातों के साथ लोगों को उभार कर कहा है, तुम किस में स्थिर रहना? हाँ जी, विश्वास में दृढ़ रहना। किसमें? विश्वास की नींव में दृढ़ रहना। विश्वास एक ही बार किया जाता है, विश्वास एक ही बार किया जाता है,
और बाइबल के अनुसार उस विश्वास को करने की सीढ़ी वही है कि हम तौबा करके पुराने जीवन को त्यागते हुए मसीह यीशु के ऊपर ईमान लाते हैं और मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं और मसीह की बातों को अपने अंदर लेना शुरू करते हैं और मसीह में बने रहने का प्रयास करते हैं। जब हम मसीह में बने रहने की कोशिश में लग जाते हैं तो हमें शुरुआत के दिन याद आते हैं कि हमारे अपने, हमारे पराये, हमारे दूर निकट के लोग जो परमेश्वर के नहीं होते, जहाँ परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते, उन दिनों में वो हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए दाएं बाएं की बातें और चीजों को लेकर हमारी जिंदगी में आते हैं। हाँ या ना? वो दिन तुम्हारी जिंदगी में प्रैक्टिस करने के होते हैं ताकि तुम विश्वास में क्या हो सको, पक्के हो सको, दृढ़ हो सको, स्थिर हो सको, मजबूत हो सको। कभी बाप आता है, कभी भाई आता है, कभी रिश्तेदार आते हैं, कभी समाज के लोग आते हैं, तुमने ये क्या कर लिया, तुमने ये गलत कर लिया, तुमने ये गलत रास्ता चुन लिया। ऐसी हजारों बातें आती हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहना शुरू कर देते हैं, क्या अब मसीह तेरे घर का आटा लाएगा, क्या अब वो तुम्हें रोटियां खिलाएगा, क्या वो ये चाहता है कि तुम उसकी सेवा करो और तुम्हारा माँ बाप कहाँ जाएगा। ऐसी हजारों बातें तुम्हें मसीह यीशु पर विश्वास लाने के बाद सुनने को मिलती। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि सत्य के पीछे चलने के लिए तुम्हें दुख उठाना ही पड़ता है। बाइबल में लिखा है शरीर किसके हाथ बिका हुआ है? मतलब पाप के हाथ। किसके हाथ बिका हुआ था? जिस शरीर की कीमत खुदावंद यीशु के लहू ने अदा कर दी है, वो उस पाप के दास्तन के जुए से छूट जाता है और उसकी सोचने, उसके देखने, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर वो जमाने की तरह नहीं सोचता कि हमारा बच्चा काम करता है प्रभु के घर का, तो खाएगा कहाँ गए और पहनेगा कहाँ से। वो कहते हैं खुदावंद भला है, वो अपनी बुद्धि और समझ से अपने लोगों को चलाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में यहाँ पर एक गहरी बात लिखी है। 27 वचन को जब हम देखते हैं, 28 वचन के ऊपर मैं विचार करना चाहूंगा। जिसका प्रचार करके हम एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। बोलो हालेलुया। तुम्हारी सिद्धता का होना जरूरी है, तुम्हारा स्थिर होना जरूरी है, ताकि जिस दिन मसीह यीशु आए तुम उसके सामने जब उपस्थित हो तो वो तुम्हारे अंदर उस विश्वास को देख पाए जिसका जिक्र लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 8 वचन के अंदर दर्ज किया गया है। मसीह की मांग है कि जब मैं आऊंगा क्या मैं लोगों को विश्वास में पाऊंगा। इसका मतलब जाहिर है कि जब हालात गंभीर होंगे, बाढ़ें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, विरोध होगा, समस्याएं होंगी, तब पता चलता है विश्वासी विश्वास में स्थिर है या फिर विश्वास से भटक चुका है। तब पता चलता है वो यीशु की पैर पर चल रहा है जहां उसने कोई और ही रास्ता अपना लिया है। तब पता चलता है उसके अंदर मसीह का वचन है या उसने मसीह के वचन को भुला दिया है। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं, आप जितना ज्यादा इसको सोचोगे आप उतना ज्यादा अपनी जिंदगी में काम कर सकोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम इस वचन पर और थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। 23 पद में उसने लिखा है, उस सुसमाचार की आशा जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना हूँ। बोलो हालेलुया। सेवक क्यों बना है? पौलुस क्यों खड़ा हुआ है? ताकि वो लोगों को किस में लाए? विश्वास में लाए। और विश्वास में लाने वाले लोगों को क्या कहे? तुम विश्वास में स्थिर रहो। कब तक? जब तक मसीह नहीं आ जाता। मसीह की मांग है
कि तुम उसके पीछे आ जाओ। मसीह की मांग है तुम उसके पीछे चलो। मसीह की मांग है उसकी बातें तुम्हारे अंदर रहे। मसीह की मांग है कि तुम उसमें बने रहो। और मसीह यही चाहता है कि मैं जब भी आऊं तुम्हें लेने के लिए, इस धरती का न्याय करने के लिए, मैं तुम में से हर एक को विश्वास में देखना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। अब तुम्हें तैयार हो जाना है कि हालात खराब हो सकते हैं, परिस्थितियां गरीब हो सकती हैं, आपके जीवन के दिन मुश्किलात वाले हो सकते हैं। आप उसमें अकेले नहीं रहोगे, उसमें हजारों हजारों विश्वासी रहेंगे जो सब लोग ईमान रखने वाले होंगे। यदि आप, मैं और वो सब लोग उस विश्वास में अपनी स्थिरता को बनाए रखेंगे, अपने ईमान में पक्का रहेंगे, तो परमेश्वर उनको उन घटी मुश्किलात के दिनों में संभालेगा और उनके इंतजाम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको मजबूत होने के लिए अपने आप को खुदावंद के साथ अंत के दिनों में जोड़ना बहुत जरूरी है। रिश्तेदारियां कम कर लीजिए, आपको प्रभु के साथ रिश्ता पक्का कर लेना जरूरी है। अपने कामों में टाइम निकालना शुरू करें ताकि आप खुदावंद के साथ बने रहें। नहीं तो चेक करें हर एक व्यक्ति अपने आप को कि आज आपके ज्यादा घंटे, ज्यादा समय किस मंडली में, किस कारोबार में गुजर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप मसीह में 10 साल पुराने व्यक्ति हो, आज भी अगर आप टाइम पास की तरह भक्ति कर रहे हो, गिना चुना लिमिटेड टाइम दे रहे हो, तो चेक करना शुरू करें। जैसे ही पहली हवा का बुल्ला आएगा, बहुत सारे लोग तितर बितर हो जाएंगे और ये इस साल में शुरू होगा। और आप देखोगे विश्वासी लोग उनको विश्वासी कहेंगे, पर वो अपने मुंह से कहेंगे मैं विश्वासी नहीं हूँ और मैं यीशु को नहीं जानता, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया नहीं, मेरा कोई काम नहीं हुआ। ऐसी हजारों का बातें तुम्हें सुनने को मिलनी शुरू हो जाएगी, हजारों बातें। चेक करें तुम्हारा समय कहां जा रहा है, कितना तुम परमेश्वर के लिए सीरियस हो। शादी ब्याह में जाने के लिए तुम इतनी तैयारी कस लेते हो, पर अब मैं कहता हूं दूल्हा और दुल्हन का विवाह आने का समय निकट आ चुका है। तुम्हारी तैयारी कितनी है? पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, छोड़ दो, कल कर लेना, परसों कर लेना, फिर कर लेना, बहुत उम्र पड़ी है, बहुत दिन पड़ी है। तुम्हारा जवाब क्या होता है? डिपेंड तुम पर करता है, निर्भर तुम पर करता है। यस और नो? खुदावंद को तुम्हारे अंदर ईमान की घड़ी देखनी है। परीक्षाएं तो हर कदम पर तुम्हारे सामने इंतजार कर रही है। चेक करो। जब से खुदावंद ने चलना शुरू किया है, हर चैलेंज चीर दिया गया है, समझौता कहीं नहीं है। चाहे खादिमों में बैठकर देखा, चाहे छोटे में बैठा, चाहे बड़ों में बैठा, पर मसीहत के साथ, अपने ईमान के साथ कभी समझौता नहीं, कभी समझौता नहीं। क्यों? ईमान की लड़ाई चल रही है। ईमान पक्का है तो तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है तो तुम्हारी जगह स्वर्ग के अंदर भी पक्की है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने घंटे कहाँ पर दे रहे हो? कौन सी संगति से ज्यादा टाइम बिता रहे हो? तुमसे ज्यादा बेहतर कोई भी तुम्हें बोलो नहीं जानता। तुमसे ज्यादा बेहतर तुम्हें कोई भी, मैं भी नहीं जानता। पर मैं आपको बता दूं, जो अपने पुत्र को फिर से भेजने वाला है वो तुम्हें भीतर से, अंदर से, बाहर से, सोचों से, विचारों से, कामों से सब जगह जानता है, सब जगह। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि पौल जी ने यह भी कहा है तुम्हारी जिंदगियां परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब है। इस पर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये तुम जानते हो। पढ़ना उसे भी आता है, क्योंकि जितना दिमाग उसने तुम्हें पढ़ने को दिया है उससे पहले उसने दिमाग की शुरुआत करी है। तो याद रखना, खुदावंद तुम्हें स्थिर होने के लिए कहता है। अंत के समयों में मैं प्रभु का सेवक होता हुआ तुम्हें आगाह करता हूँ, अपना समय व्यर्थ ना जाने दे। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, कुलसियों के खत में रहे, इसका 3रा अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे।
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो हाँ। और सिद्ध ज्ञान सह एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बोलो हालेलुया। इससे पहले एक और वचन पढ़ो, भजन संहिता 78 7 और 8। बाइबल में हम लोगों ने जब भजन संहिता पढ़ा, मैंने बैठे बैठे कहा प्रभु जी आत्मा में होने दे कि आज का वचन जो रेगुलर वचन पढ़े जाए उसके अंदर मेल खाते जाए। तो प्रभु ने तुरंत उसका सिग्नल दे दिया। पढ़िए भजन संहिता 78 7 और 8 वचन। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें हाँ। और परमेश्वर के बड़े कामों को बोलना चाहते हाँ। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें हाँ। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। क्या नहीं रखा हमारे पूर्वजों ने? हेलो, क्या नहीं रखा पूर्वजों ने? इजराइलियों के समय की बात हो रही है कि इजराइलियों के जो पूर्वज थे, अब्राहम, इसाक, याकूब के घराने से जो खानदानी लोग आ रहे थे, वचन कहता है उन्होंने परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े सामर्थ्य और अद्भुत अद्भुत कामों को देखा, पर उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के प्रति क्या नहीं रखा? स्थिर नहीं रखा, मजबूती नहीं बनाई, पक्के नहीं रखा कि हमारे परमेश्वर ने तो चट्टानी खोलकर, समुद्र चीरकर, जंगलों के अंदर हमें पानी पिलाया है, हमारे इंतजाम किए हैं, हमारी व्यवस्था बनाई है, हमें बहुत कुछ दिया है। वचन कहता है उन्होंने अपने मनों को स्थिर नहीं रखा, जिनके कारण उनके जीवन में भारी विपत्तियां आई। इसका 37 वचन भी पढ़ना। क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, ना वह उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। क्या कहते हैं? उनका हृदय परमेश्वर के प्रति दृढ़ नहीं था, पक्का नहीं था, इसीलिए वो प्रभु की बातों के साथ सच्चे नहीं थे। जब हम इस बात को पूरा पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के किए एक एक काम को लिखकर बताता है, कैसे कैसे परमेश्वर ने काम किया। कहता है दिन के समय बादल बनता रहा, रात के समय खंभा बना, समुद्र के अंदर पानी के ढेर बनाकर रास्ते बना दिए, सूखी चट्टानों को पार कर पानी दे दिया, तब भी इन लोगों ने अपने मन को स्थिर नहीं रखा। तो स्थिर होना, मजबूती बनाए रखना एक विश्वासी के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब मैं इस वचन को खोलता हूँ, लूका रचित समाचार इसका 18:8, तो ये बात मुझे इतना हिट करती है कि उसने कहा विश्वास में पाऊंगा या नहीं। इसका मतलब जब मनुष्य भटक जाएगा, अंधकार में फंस जाएगा, किसी गलत रास्ते में चला जाएगा, उसका कुछ नहीं छीनेगा, पर वो परमेश्वर के साथ विश्वासघाती हो जाएगा। धरती पर कुछ बिगाड़ नहीं होगा उसका। बहुत सारे लोगों ने इसे चेक किया है, हमने मसीह को छोड़ दिया है, धरती पर उनका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर वो परमेश्वर की नजर में धोखेबाज हैं। खुद की नजर में हो या ना हो, जमाने की नजर में हो या ना हो, क्योंकि जमाना तो डरने लगता है, कहता नहीं नहीं नहीं, हम इसको धोखेबाज नहीं कहेंगे, पर उसका कलाम कहता है जिन लोगों ने परमेश्वर के कामों को याद ही नहीं रखा, परमेश्वर कहता है इनका मेरे प्रति मन सच्चा, स्थिर और मजबूत नहीं। तो बाइबल इस बात को बयान करती है, और परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कुलुसियों के खत उसका 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन के अनुसार, कहता है तुम्हें कैसे जीना चाहिए,
विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए तुम्हें स्तुति भजन करते रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। मसीह की महिमा के दिन तक तुम्हें ऐसा ही करते रहना है। बोलो हालेलुया। अब पढ़ ले कुरिन्थियों 3:16-17 ऊंची आवाज में। इसको पढ़ने के बाद हम प्रभु भोज की रस्म में चलेंगे। थैंक यू वंडरफुल। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पहले नंबर पर क्या करो? मसीह के वचन को अपने हृदय के अंदर बहुतायत से बसने दो। जितना वचन अंदर होगा उतना ज्यादा ये तुम्हें बेचैन करेगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम गलत जगह टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम गलत लोगों के साथ बैठ चुके हो, तुम गलत काम कर रहे हो। परमेश्वर का वचन तुम्हें तोड़ेगा और परमेश्वर का वचन ही तुम्हें बनाएगा और परमेश्वर का वचन ही तुम्हें मजबूत कर डालेगा। बोलो हालेलुया। जिसके अंदर वचन नहीं होगा उसके अंदर विश्वास नहीं होगा, जिसके अंदर विश्वास नहीं होगा समस्या बाद में आएगी, उसकी टांगें पहले ही डिस्को डांस करेगी और शैतान से फाड़ डालेगा, उसे खा जाएगा। चाहे वो बीमारियां आए, चाहे वो कलेश आए, चाहे विरोधी आए, चाहे सामने से एक्सीडेंट आए, घटना कोई भी घट सकती है। मुबारक वो रहेगा जो विश्वास में रहेगा, चाहे वो एक्सीडेंट में मर जाए, चाहे वो बीमारी में मर जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वो विश्वास में जिंदा रह जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़िए। वचन को भीतर रखना और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। दूसरी बात, उस वचन उस ज्ञान के साथ क्या करना? एक दूसरे को सिखाना। ये स्थिरता को लाने वाले काम हैं। वचन अंदर रहेगा, हम मजबूत रहेंगे। हम वचन की बातें एक दूसरे को सिखाएंगे तो हम एक दूसरे को स्थिर कर पाएंगे, विश्वास में पक्का कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। क्या विश्वासी जब एक दूसरे को मिलते हैं ऐसे ही तकड़ा करते हैं, ऐसे ही सिखाते हैं, ऐसे ही समझाते हैं, या फिर थोड़ी देर दाएं बाएं की बातें करके निकल जाते हैं? सूट कितने का है, वो चीज कितने की है, ये कितने का, वो कितना का है? नो 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 नो, ये चीजें इतनी लाभकारी नहीं है। तो तुम्हें वचन में एक दूसरे को तकड़ा करना बहुत जरूरी है। खुदावंत का दास कह रहा है। पढ़िए फिर से आगे। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तीसरा काम कौन सा है? अपने अपने मन में स्थिर होते हुए परमेश्वर के भजन गाओ, स्तुति गाओ और लगातार ये तुम्हारी जीवन से होता रहे। तुम चल रहे हो, स्तुति करो। तुम बैठे हुए हो, स्तुति करो। तुम बिस्तर पर लेट गए हो, जब तक तुम्हारी आंखें बंद नहीं होती खुदावत की उस्तत करना शुरू करो। क्योंकि दाऊद कहता है, जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ मैं मन ही मन सोचना शुरू कर देता हूँ, लेट जाता हूँ, विचार करने शुरू कर देता हूँ। आप सोच विचार करें कि अगर उसके जीवन में कोई कमजोरी होगी तो उस रात की घड़ी में वो खुदावत से कहता होगा कि प्रभु जी तेरी कृपा बहुत है। जब आप भजन संहिता 78 को पढ़ोगे तो उसने वहाँ पर बयान किया है, कहता है अभी तक अगर हम बचे हुए हैं तो तेरी कृपा है, क्योंकि तू क्रोध करने में धीमा परमेश्वर है। अगर तूने झट से क्रोध कर दिया तो तेरी क्रोध की जलजलाहट से कोई भी बच नहीं सकता। आगे बढ़िए। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन में, प्रार्थना में जो कुछ भी करो यीशु नाम से करो और जिससे पिता परमेश्वर की महिमा हो। स्थिर व्यक्ति दाएं बाएं और यूजलेस फालतू बातें नहीं करता। स्थिर व्यक्ति अंदर बैठकर और बाहर बैठकर कुछ और नहीं हो सकता। स्थिर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि मैं अंदर और बाहर कैसा व्यक्ति हूँ। तुम्हारे पास पहले भी क्रोध से देखने वाली आंखें थी, 5 साल के बाद भी वही आंखें हैं। हेलो, क्या परमेश्वर का वचन तुम्हें तोड़ता नहीं? या फिर परमेश्वर के वचन की ताकत तुम्हारे कानों में खुजली बन गई है जिसको तुम्हारे हृदय तक उतरना ही नहीं है?
कानों के अगर पर्दे फट जाएं तो मनुष्य को सुनना कठिन हो जाता है, हाँ या ना? हृदय अगर छिदलाए तो परमेश्वर की बातें भीतर उतर आती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा हृदय टूटना चाहिए उसके वचनों से, तुम्हारा मन टूटना चाहिए उसके वचनों से कि खुदावन तू इतना भला है, तू इतना दयावान है, तू इतनी कृपालु परमेश्वर है। मैंने इतनी बीमारियों से, इतनी परेशानियों से, इतनी उलझनों से तू मुझे छुड़ा लाया, तेरा धन्यवाद प्रभु। हर बात में तुम परमेश्वर को महिमा करोगे। तुम्हारे पड़ोस का रिश्तेदार भी कहेगा ना कि मुझे 2 मिनट पड़ोसियों की बात करनी है, तुम्हारा आत्मा अलाउ नहीं करेगा, तुम्हारा मन अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं भाई, मैं उसके लिए प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ, पर मैं उसके विरोध की बुराई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं भी एक पापी मनुष्य था, मैं भी एक गलत जीवन जीने वाला व्यक्ति था, मैं भी एक कमजोर व्यक्ति था। मुझ पर उपकार हुआ है और वो दुआओं से हुआ है। मैं भी प्रार्थना करूंगा ताकि उस पर भी खुदावंद का उपकार हो जाए। शैतान का षड्यंत्र है ये, तुम्हारे टाइम को खाना कैसे है और तुम्हें मसीह जीवन से बढ़ाना कैसे है, ये उसे अच्छे से आता है। तुम्हें स्थिर रहना, खड़े रहना आना चाहिए, क्योंकि एक वचन मुझे याद आ रहे हैं, बाइबल में साफ लिखा है, अगर तुम शैतान का सामना करोगे, खड़े हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, सामना करोगे, बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पर जब एक इंसान तुम्हारे सामने आता है, एक व्यक्ति आता है, एक बहन आती है, एक रिश्तेदार आता है, एक दोस्त आता है, तब भी तुम्हें उसके साथ वचन के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। तब तुम क्यों नहीं खड़े होते? वो अपनी बुरी बातें, अपना बुरा सिस्टम तुम्हारे कानों के द्वारा, तुम्हारे मन के द्वारा तुम्हारे भीतर छोड़ जाता है, और थोड़े समय के बाद तुम्हारा स्टाइल पहले के जैसा ही होने लगता है, हाँ या ना? हमने तुम्हें सिखा दिया संसार की बातें लाभ, बहन आती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा करना पड़ता है, 2 से 3 बार होता है, बहन सेट हो जाती है, पक्का। जो तू बोलती है वो भी करूंगी, जो यीशु कहता है वो भी। इसीलिए फिर विपत्तियां और बीमारियां और समस्या छोड़ती नहीं है। यीशु मसीह जी ने कहा है, जो मुझसे बढ़कर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बंधु किसी को भी मारकर जानेगा वो मेरा नहीं है। उसने बाइबल में स्पष्ट रूप से कह दिया वो मेरा है। चर्च तुम्हें कभी भी बुरी बातों से उभारता नहीं है, चर्च तुम्हें गलत काम करने के लिए नहीं उभारता, तुम्हारे रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं उभारता। चर्च तो तुम्हें परिवारों को जीत लेने के लिए कहता है, पर चर्च ये जरूर कहता है कि जिस मंडली से तू निकला है इसमें वापस मत घुस जाना, जिन कामों से तू छुड़ाया गया है इन कामों में वापस मत जाना। पर शर्त ये है कि तुम अपनों में जरूर जाना, पर अपनों को खुदावंद की मोहब्बत दिखाकर उन्हें वापस ले आना, वापस संसार के अंदर मत चले जाना। चर्च ओपन में इस बात को आगाह करता है, क्योंकि बाइबल कहती है सत्य का झूठ से कोई मेल हो ही नहीं सकता, धर्मी का अधर्मी से कोई मेल नहीं हो सकता। पापी का परमेश्वर के साथ अगर वो पापों में बना रहेगा तो मेल नहीं हो सकता। पापी व्यक्ति पाप में ही अगर मर गया बिना तौबा किए तो स्वर्ग का दरवाजा किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर, किसी भी जन्नत के साथ उसके लिए खोल नहीं सकता, और नाम से कोई खोल सकता है, क्योंकि उस दरवाजे पर बैठने वाला मेरा, आपका और विश्वास करने वालों का उद्धार करता यीशु मसीह है। उसने कहा मैं दरवाजा हूँ, अगर तुम उसके पीछे चल रहे हो, उसमें बने रहोगे, उसकी बातों में बने रहोगे, तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी दरवाजा खुला रहेगा, तुम अंदर चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है, उसे मालूम है तुम किसके साथ मजबूत रहे हो। बोलो हालेलुया। जबरदस्त बात बताता हूँ, आपको मालूम है आपको कौन लेने आ रहा है? हेलो, आपको मालूम आपको कौन लेने आ रहा है? बताऊं? स्वर्ग का दरवाजा। कौन आ रहा है?
जो उसके साथ जाएगा वो सीधा किधर जाएगा? स्वर्ग के अंदर। कहता बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में एंट्री कर नहीं पाएगा। तो याद रखिए, तुम्हें स्थिर होना है, अपने विश्वास को थाम कर रखिए। महंगाई बढ़ने वाली है और तेजी से तैयारी कसो, बुद्धिमान हो जाओ, खर्चे घटाओ, कामों का टाइम घटाओ और परमेश्वर में समय गुजारो, ताकि खुदावंद तुमसे बातें करे, तुम्हें समझ बख्शे, तुम्हें बुद्धि दे, तुम्हें आने वाली विपत्तियों से बचने की सावधानियां बताए। क्योंकि जब मैं यहाँ से बोलूंगा, अगर तुम अपना टाइम बराबर प्रभु को दोगे तो वो बातें तुम्हारे अंदर आत्मा में तुरंत ऐसे पकड़ेगी जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई होती है और तुम स्थिरता और मजबूती में आगे बढ़ते चले जाओगे। बोलो हालेलुया। इसको अंत के समय की बात समझ आ गई है, वो रुकेगा नहीं, वो दौड़ना शुरू करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मौत के सामने कितने तैयार हैं? मौत के सामने कितने तैयार हैं? हेलो, गरीबी के सामने कितने तैयार हैं? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप सेट कर सकते हो। आप 1000 रुपया खाते हो, आप 500 खाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। दावे से कहता हूं, तुम गरीब नहीं कहोगे कभी अपने आप को। ये शब्द लोगों ने दे दिया है। जब उसने स्वर्ग में इंसान बनाया, उसने ये नहीं कहा ये काले रंग का है, ये नीचे बैठा है तो ये छोटा है। नहीं 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 नहीं, उसने सिंगल मास्टर कॉपी बनाई। उसने कहा ये मेरी समानता में एक जैसा है। बोलो हालेलुया। उसने कहा सारे अधिकार तुम्हें दिए गए हैं, सारी आशीषें तुम्हें दी गई है, अथॉरिटियां तेरे अंदर डाली गई है, ब्लेसिंग तुम्हें दी गई है। उसने एक को ही बोला और उस एक से ही सारी कायनात रची हुई है। बोलो हालेलुया। गरीब शब्द तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने ये स्ट्रेटजी ले ली है कि ये ऐसा है वो वैसा है। असल में ये बात मुझसे 2 साल पहले किसी ने पूछी। मैंने बोला आप 10 दिन में ऊपर आ सकते हो, चैलेंज मैं करता हूँ, टीच मैं करूंगा 10 दिन, 11वें दिन तुम्हारे मुंह से ये शब्द बदल जाएगा। जब तुम्हें करना ही कुछ नहीं है तो लोगों के साथ गरीबी शब्द का इस्तेमाल करके बैठे रहो। जब तुम्हारी आस ही बन गई है कि गरीबों को मदद मिलती है तो तुमने भी ठान लिया यस इस बात में मैं एग्री हूं, हाँ या ना? तो हम क्या कहते हैं फिर? हाँ मैं। बोलो, सुविधा देने जाने वाला व्यक्ति क्या कहता है? हाँ मैं, हाँ मैं गरीब हूं। अगर तुम बुद्धिमान बन जाओ तो तुम कहोगे मेरे जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं। क्योंकि जिसके पास वचन आ गया, जिसके पास यीशु आ गया, वो गरीब नहीं है, वो लोगों का पेट पाल सकता है। बाइबल के अंदर पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। अब मैं आपको धर्मी की खूबियां बताऊंगा कि धर्मी जब दुनिया में चलता है तो लोगों के लिए कैसे आशीषें फलती है। बोलो हालेलुया। स्थिर रहना, तुम्हारे द्वारा लोगों के चूल्हे चलेंगे, तुम्हारे द्वारा लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है, तुम्हारे द्वारा अकाल में पड़े हुए दूसरे विश्वासियों की मदद हो सकती है। इससे पहले तुम्हें मजबूत हो जाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, सिर्फ आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलते हैं। वंडरफुल लॉर्ड, हम आपकी तारीफ करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं। यीशु जी के जिंदा नाम से आते हैं, तेरे पवित्र पवित्र नाम को महिमा करते हैं। इस वचन को प्रभावशाली रीति से इनके हृदय, मन, दिल, दिमागों के अंदर प्रभु आपने उतार डाला है और मैं इसकी स्थिरता में आशीष हूँ। धन्यवाद। तेरे लोग मौत तक दृढ़ रहे और तेरी महिमा करते रहे, विश्वास में कायम रहे, आत्मा में बने रहे, प्रार्थनाओं में बने रहे, तेरे कामों को करते चले जाएं। तेरे आने के दिन तक मसीह जीवन जीते हुए कब्रों तक जाने तक इनको प्रभु हियाव हिकमत और अनुग्रह से बनाए रखना। तेरा फजल इनके साथ हो। खुदावंद यीशु जी के बरकत वाले नाम से हम सब मिलकर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।